ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। पर्दे के पीछे मैं आपको बता सकता हूँ कि भारत सरकार कैबिनेट तक इसका अनुमोदन जाता है, तो भारत सरकार के लिए बहुत बड़ा अहम फैसला है। और पर्दे के पीछे बहुत लोग प्रयासरत रहते हैं, हर कोई चाहता है मेरे क्षेत्र में ऐसी संस्था बन जाए। तो आप सब बधाई के स्कूल के माध्यम से इस क्षेत्र के नौजवानों को एक सकारात्मक संदेश उनके जीवन के लिए देना चाहते हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी ने कहा था कि दो में से तुम्हें चाहिए कलम या तलवार। मन के ऊंचे भाव की तन में शक्ति, विजय अपार। या तो कलम दे दो या तलवार ले दो। लेकिन आज के आधुनिक युग में तलवार की जरूरत नहीं पड़ रही है। अब नॉलेज इकोनॉमी है, ज्ञान का संचार, नए आइडिया, नवाचार, नए काम जो पहले संभव नहीं थे, आज गांव के हमारे बच्चियां, हमारे बच्चों के लिए भी वो संभव हो चुकी है चीजें। तो इसमें प्रतिस्पर्धा में, नए सामाजिक व्यवस्था में हम हर नौजवान को वो आत्मविश्वास देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने अपने को सोचा है और विचार उनके ठोस हैं, अच्छे हैं समाज के लिए, उनको बहुत कुछ उपलब्धियां अपने लिए कमा सकते हैं। उनको गाड़ी कमाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी, चुनौतियों का सामना करना होगा, बुराइयों के लिए अपने आप को ढालना होगा, तैयार करना। मैं जो दायित्व आपने मुझे दिया, भारत सरकार में जो जिम्मेदारी मुझ पे है, उनका सीधा संबंध और ताल्लुक देश के नौजवान युवा शक्ति से है। और मैं बताना चाहता हूँ कि खासतौर से कौशल विकास कितना महत्वपूर्ण विषय है, कभी ने इस विषय को संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री जी जहां भी जाते हैं वो इस पर बल देते हैं कि कौशल विकास अति महत्वपूर्ण है और देश की युवा शक्ति को उसको पहचानना। तो देश के एम्प्लॉयमेंट देने वाले लोग हैं। आज तो ऐसे उद्यमी को मैंने निमंत्रण यहाँ दिया। बहुत छोटी सी सरल सी बात है, ये उस दुनिया से आते हैं जो आपके लिए काम करना चाहते हैं। गाँव की पृष्ठभूमि में किसान को लाभ पहुंचाने के लिए उन्होंने कुछ बनाया है, लेकिन वो बात उन तक आप तक पहुंचेगी कैसे? तो मुझे अच्छा लगा, एक हमारे आंध्र प्रदेश के साथ किया है, उन्होंने इंग्लिश में बोला, कोई बात नहीं, शाम है या सब इंग्लिश समझते हैं। दूसरे ड्रोन की बात कर रहे थे कि हम मैपिंग, डिजिटल मैपिंग कर लेंगे। ये सारे वो टूल्स हैं, ये वो काम है जो किसान को भी यूज करने पड़ेंगे। तकनीकीकरण का प्रभाव हर क्षेत्र में है और बहुत देसी खेती करने वाले लोग क्या समझ रहे चाहते हैं कि बहुत कुछ उनके पास ऐसे औजार और तरीके उपलब्ध हैं तो उन्हें समझने की देर। तो इसलिए हमारी पॉलिटिकल पार्टी है, गांव से आपसे सीधा आपको लाभ मिले, इस प्रयास पे दो उद्यमों को मैंने यहाँ बुलाया। मैं साफ कर देना चाहता हूँ, उनका कोई राजनीतिक ताल्लुक हमसे नहीं है। हमने एक मंच बनाया है किसानों के बीच, किसानों की बड़ी ताकत, बड़ी संख्या यहाँ आई है और इतनी इच्छा थी कि वो जो बात कर रहे हैं वो आप तक पहुंचे, आप उसे समझे और ठीक पसंद आएगा, राजी हो तो उसका उपयोग। राजनीति भलाई के लिए होती है, राजनीति विकास का माध्यम होता है। और ये बात मैंने चौधरी अजीत सिंह जी को करीब से लेकर सोची और उनके हर बात में ये होता था कि पैमाना क्या होगा, फैसले का पैमाना वो होगा कि तुम्हारे निर्णय से, तुम्हारे सोच से, तुम्हारे फैसलों से व्यापक जनता को लाभ मिल रहा है, वही उनका सोचने का पैमाना। हमेशा वो बटोर के रखते हैं, वो जानते थे कि वो आपके लोग क्या सुनना चाहते हैं, उनके माध्यम से, उनकी कलम से क्या काम देखना चाहते हैं। और इससे जब उनको अवसर मिला, उन्होंने बहुत प्राथमिकता दी कि मेरे क्षेत्र में जो हम लोगों की पहचान है वो और बुलंद है। कभी कभी चीजें होती हैं, हम लोग सारी सरकार में हैं कि और सोच को लेकर के शायद एक प्रस्ताव आया था, लेकिन मेरा ये मानना था और किसानों के बीच मैंने किसान